कल्पना कीजिए, समुद्रों के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप। लोग छुट्टियां मना रहे थे। डांस म्यूजिक पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। पहले हल्का बुखार, फिर सांस लेने में दिक्कत, और फिर मौत का तांडव। पूरा जहाज डर से भर गया। दुनिया पूछ रही है, क्या हंता वायरस अगला कोविड बन सकता है? क्या यह वायरस इंसानों में फैल सकता है? क्या दुनिया फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हंता वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कितना खतरनाक है, एचवी होंडिस क्रूज पर क्या हुआ था, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है, बचाव, और क्या भविष्य में बड़ी महामारी आ सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। हंता वायरस क्या है? हंता वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर वायरस है। ये मुख्य रूप से रोडनेट्स यानी चूहों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये वायरस इंसानों के फेफड़ों पर हमला करता है डायरेक्टली। कई मामलों में मरीज को आईसीयू तक जाना पड़ सकता है। वायरस का इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं, हंता वायरस का नाम साउथ कोरिया की हंतेन रिवर से पड़ा था। 1950 के दशक में कोरियन वार के दौरान हजारों सैनिक बीमार हुए थे। तब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस वायरस को पहचाना था। बाद में अमेरिका, यूरोप, चीन और दक्षिण अमेरिका में भी मामले सामने आए हैं। ये वायरस कितना खतरनाक है? कुछ प्रकारों में मोर्टेलिटी रेट 30% से 40% तक देखी गई है, यानी 10 में से 3 या 4 लोगों की जान जा सकती है। इस वजह से हेल्थ एजेंसियों ने इसे सीरियसली ले लिया है। वायरस कैसे फैलता है? अब सबसे जरूरी सवाल है, ये वायरस फैलता कैसे है? मुख्य कारण है संक्रमित चूहे। जब चूहे पेशाब करते हैं, मल छोड़ते हैं या लार फैलाते हैं, तो वायरस आसपास की एयर के संपर्क में आकर इंसानों के श्वसन तंत्र से होते हुए वो फेफड़ों में पहुंचता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। किन जगहों पर खतरा है ज्यादा? जैसे गंदे गोदाम हो, पुराने घर, खेत, जंगल, बंद कमरे। क्रूज शिप स्टोरेज एरिया, जब चूहे ज्यादा होते हैं वह खतरा ज्यादा बढ़ता है। क्या इंसान में फैलता है? अधिकतर मामलों में नहीं। क्या इंसानों से इंसानों में फैलता है? अधिकतर मामलों में नहीं, लेकिन इन दिस स्टेन लिमिटेड ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। यही कारण है कि साइंटिस्ट अलर्ट हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। एमवी हुंडीज एक एक्सपेडिशन क्रूज शिप है। ये अंटार्कटिका और रिमोट ओशियन की यात्रा करवाता है। रिपोर्ट के अनुसार जहां पर कई यात्री अचानक बीमार हुए, कुछ तो तेज बुखार आया, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, कुछ मरीज गंभीर हो गए। इसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किए गए। जहाज पर पैनिक। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच हो, चारों तरफ पानी और जहाज पर फैल रही हो खतरनाक बीमारी। यात्री डर गए, कई लोग अपने कमरों में बंद हो गए। मेडिकल टीम लगातार जांच करती रही। बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया गया, हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू हुई। कई देशों ने अपने नागरिकों को निगरानी में रखा। ये करना इंटरनेशनल गाइडलाइन बन गई। शरीर पर कैसे असर होता है? हेंटावायरस शरीर में घुसने के बाद ब्लड वेसल्स पर असर डालता है, फिर ये लंग्स और को डैमेज करने लगता है। इसके शुरुआती क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है? शुरुआत में ये सामान्य फ्लू जैसा होता है, जिसमें बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, चक्कर आना। यही कारण है कि लोग शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। गंभीर स्थिति कब बनती है? जब फेफड़ों में फ्लूइड बढ़ जा सकता है, ऑक्सीजन कम हो सकती है, सांस रुकने जैसी स्थिति हो सकती है। इसे हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। डॉक्टर कैसे पहचानते हैं इसको? डायग्नोसिस आसान नहीं होता इसका, क्योंकि शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, ऑक्सीजन लेवल, चेस्ट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों खतरनाक है? अगर ट्रीटमेंट देर से मिले तो हालात तेजी से बिगड़ सकती है। इसलिए सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका क्या इलाज है? दुर्भाग्य से एंटावायरस का कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, न ही कोई गारंटेड वैक्सीन वाइडली अवेलेबल है। मरीज का इलाज कैसे होता है?
डॉक्टर सुपरवेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट, आईसीयू केयर, वेंटिलेटर, फ्लूइड मैनेजमेंट। अगर जल्दी इलाज मिले तो सर्वाइकल चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये कोविड जैसा बन सकता है? कोविड के बाद हर वायरस लोगों को डराता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि एंटावायरस कोविड जितना इंटैक्जियस नहीं है। कोविड हवा में तेजी से इंसानों से इंसान फैलता है, जबकि हेंटावायरस आमतौर पर चूहों से फैलता है। फिर डर क्यों है? क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकती है, लिमिटेड ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। क्रूज शिप जैसी बंद जगहों पर पैनिक तेजी से फैलता है। दुनिया की तैयारी, वर्ल्ड वाइड क्या WHO क्या तैयारी कर रही है? अब हेल्थ एजेंसी ज़्यादा अलर्ट रहती है। WHO, CDC और कई देशों की हेल्थ एजेंसी लगातार मॉनिटरिंग करती हैं। क्रूज इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है? मेडिकल स्कैनिंग ज़्यादा होगी, चूहों पर कंट्रोल होगा। इसका बचाव कैसे करें? सबसे जरूरी हिस्सा है खुद को सुरक्षित कैसे रखें। अगर आप बचाव के तरीकों की बात करें तो घर पे सफाई रखें, चूहों को पनपने नहीं दें, फूड प्रॉपरली स्टोरेज करें, डस्ट जगहों पर मास्क पहने। इसके क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं? तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, चेस्ट पेन हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। MV हुंडीज की घटना ये दुनिया को फिर याद दिलाया कि प्रकृति में मौजूद वायरस अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन घबराने की नहीं कोई बात नहीं है। सतर्क रहने की जरूरत है। नॉलेज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम पहले से साफ सफाई रखकर सिम्टम्स पहचाने और समय पर इलाज ले तो खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में फिर कोई बड़ी महामारी आ सकती है? धन्यवाद।